माता ख्याति देवी, ख्याति देवी की दो बेटी लक्ष्मी और ज्येष्ठा। ज्येष्ठा बड़ी पुत्री है माता ख्याति की और लक्ष्मी छोटी है। और शिव महापुराण में आपको पहले भी वर्णन करा कि माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी शंकर की आराधना करती थी, शिव का स्मरण करती थी और शिव का स्मरण करती, शिव का भजन करती। एक बार माता ख्याति साधना कर कर तप कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर बैठ गई और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। शिव प्रकट हो गए। मां, आज ख्याति देवी शिव की आराधना करती है। तो भगवान शंकर प्रकट होकर कहते हैं, मांगो ख्याति देवी, तुम्हें क्या चाहिए? ख्याति देवी कहती हैं, मेरी दो पुत्रियां हैं, ज्येष्ठा जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं, ज्येष्ठा जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं, और दूसरी है मेरी लक्ष्मी। मेरा एक निवेदन है, बोलिए। इन दोनों कन्या को मैं आपको देना चाहती हूं। लक्ष्मी भी मैं शंकर को देना चाहती हूं और दरिद्रता भी मैं शंकर को देना चाहती हूं। भगवान शंकर जानते थे कि लक्ष्मी नारायण को स्मरण करती है, चाहती है, और नारायण लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, लक्ष्मी को चाहते हैं। और दरिद्रता एक ऐसी देवी है जिसको कोई चाहता ही नहीं है, जिसको कोई लाना ही नहीं चाहता। भगवान शिव ने कहा, ख्याति देवी, मैं आपकी पुत्रियों को अपना नहीं बना सकता। मैं तो आपसे विनय करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी लड़की, आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ कर दीजिए। बस इतना सा मेरा निवेदन है। ठीक है प्रभु, अगर आप निवेदन कर रहे हो तो मैं अपनी बेटी दे सकती हूँ, क्या दिक्कत है मुझे देने में? मैं लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करने को तैयार हूं। जब भगवान विष्णु को लेकर भगवान शंकर माता ख्याति देवी के घर में पहुंचे और माता ख्याति देवी के घर में पहुंचे तो ज्येष्ठा को मालूम पड़ा, दरिद्रता को मालूम पड़ा कि लड़की को देखने के लिए, कन्या को देखने के लिए भगवान आ रहे हैं। अब दरिद्रता भगवान विष्णु को अधिक प्रेम करती थी, तो दरिद्रता के मन में आया, दरिद्रता के मन में भाव आया, चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। और दरिद्रता श्रृंगार कर कर भगवान विष्णु के सम्मुख में आकर खड़ी हुई। भगवान विष्णु उसको निहारे नहीं, देखिए। तब लक्ष्मी जी आई और भगवान विष्णु ने उन्हीं को वर्ण किया। लक्ष्मी और नारायण का विवाह पक्का हो गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से एक प्रार्थना करी, प्रभु मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं, पर निवेदन केवल इतना सा है प्रभु कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रता कुंवारी बैठी हुई है, मेरी बड़ी बहन ज्येष्ठा कुंवारी बैठी है, और इसकी शादी ना हो और उससे पहले मेरी शादी हो जाए छोटी बहन की, तो लोग क्या कहेंगे? भगवान नारायण ने कहा, तो एक काम करते हैं, पहले आपकी बड़ी बहन की शादी कर देते हैं। भगवान विष्णु गए और आज भगवान विष्णु भूमंडल पर पहुंचकर भगवान शंकर से कैलाश पर्वत पर जाकर निवेदन करते हैं कि आप दरिद्रता का विवाह कर दीजिए। जन्म, मरण और परण, जन्म देने वाला मेरा शिव, मारने वाला मेरा शिव, और परणाने वाला, विवाह शादी कराने वाला भी मेरा शिव, मेरा भोलेनाथ, मेरा ओ घरदानी, मेरा शंकर। जन्म, मरण और परण, ये तीन शिव के हाथ। प्रभु शादी कर दीजिए। भगवान शंकर भगवान विष्णु को लेकर दुसाह मुनि के पास पहुंच गए। दुसाह मुनि, दुसाह मुनि कौन? महाराज, जिनको लोग दुख भी कह देते हैं, दुसाह जी। और दुसाह जी के पास में जाकर निवेदन किया, आप इस दरिद्रता से विवाह कर लो, ज्येष्ठा से विवाह कर लो। दुसाह मुनि बोले, मैं विवाह के लिए राजी नहीं हूं, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं तो तप साधना करना चाहता हूं, यज्ञ अनुष्ठान करना चाहता हूं, मैं इसे विवाह नहीं करूंगा। आपको विवाह तो करना है, तो विनती स्वीकारो, एक बार कन्या तो देखो, कन्या कैसी है। दुसाह मुनि ने कहा, दिखाओ कन्या। जो कन्या को देखा, ज्येष्ठा को देखा, तो ये तो लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर थी, माल बहुत सुंदर। दुसाह जी ने कहा, ठीक है, मैं विवाह के लिए राजी हूं, शादी कर ले। भगवान
माता ख्याति देवी ने दोसाह मुनि के साथ में दरिद्रता का विवाह कर दिया। दोसाह मुनि दरिद्रता को लेकर जब चले, जैसे ही दरिद्रता से विवाह हुआ दोसाह मुनि खुद दुखी हो गए। दुख, अब दोसाह नहीं दुख हो गए। और दोसाह मुनि सीधे लेकर जब तुरंत दरिद्रता देवी को लेकर ज्येष्ठा को चले, अपने आश्रम में जा रहे थे तो आश्रम में चल रहा था यज्ञ अनुष्ठान। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। जैसे ही यज्ञ की आवाज सुनी, दरिद्रता देवी ने अपने हाथों से कानों को बंद करा, दौड़कर पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता देवी जाकर बैठ गई। पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता देवी बैठी, और पीपल के पेड़ के नीचे जब दरिद्रता देवी जाकर बैठी, दोसाह मुनि ने कहा चलो अंदर, मैं नहीं जा सकती, पहले यज्ञ बंद करवाओ। क्योंकि दरिद्रता जहां यज्ञ होता है, जहां दान होता है, जहां पुण्य होता है, जहां सत्कर्म होता है, जहां भगवान का भजन होता है, जहां नित्य कीर्तन होता है, जहां भगवत कीर्तन आनंद के साथ होता है, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती महाराज। वहां दरिद्रता कभी आ नहीं सकती। पहले यज्ञ बंद करवा। दोसाह मुनि यज्ञ बंद नहीं करवाए, गए अपने गुरु से बात करने के लिए। दरिद्रता देवी पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। आज लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा मेरी बहन से मिलने चलते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी मिलने के लिए आए, साथ में थोड़ा सा मीठा लेकर आए, मिष्ठान। और मिठाई लेकर जैसे ही आए, दरिद्रता से कहा जीजी ले, तेरे लिए हम मिठाई लाए। दरिद्रता देवी ने जैसे ही मिठाई का डब्बा खोला, फेंक दिया। तू मेरी बहन है, तुझे मालूम नहीं कि मैं क्या खाती हूं, मैं क्या भोजन करती हूं, तुझे मालूम नहीं है, मुझे क्या पसंद है तुझे मालूम नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं जीजी मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, तो खट्टा और तीखा खाती है मैं जानती हूं, तो फिर ये मिठाई का डब्बा क्यों लेकर आई। लक्ष्मी जी बोली जीजी तेरी शादी हो गई है, मुझे लगा अब तुझे मीठा पसंद आता होगा, फेंक दिया डब्बा दूर। इसलिए शायद हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है, दुकान के बाहर घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं। क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता इन दोनों देवियों को भगवान विष्णु का वर है कि ये प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाएंगी। प्रतिदिन रोज प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए निकलेंगे। और जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा उसके घर में लक्ष्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। और नींबू और मिर्ची दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, वो दरवाजे से खाकर ही चली जाए। दरवाजे से। एक बात बहुत ध्यान रखना, जिसके घर में फ्रिज में, डलिया में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची ये दोनों एक ही जगह रखे रहते हैं, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती। सास बहू का, ननद भाभी का, भाई भाई का, परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश जरूर ही होगा। 4 दिन अगर अच्छे निकल गए तो 5वें दिन क्लेश का जाएगा, 5 दिन अच्छे निकल गए 6वां दिन क्लेश का जाएगा। कुछ ना कुछ, एक जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, जरा सा पानी धुल गया उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, बेडशीट बदल रहा है उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, पति कक्ष में आया विवाद चालू हो जाएगा, तुमने एक शब्द कहा, कोई लड़ाई की बात नहीं करी फिर भी विवाद चालू हो जाएगा। समझ लेना कि घर के रसोई घर में या फ्रिज में नींबू और मिर्ची साथ रखा हुआ है तो वो क्लेश तो देगा ही। पंडितों से पूछोगे, ज्योतिषाचार्यों से पूछोगे, वो कहेंगे मोती पिना दो, कोई कहेगा पितृदोष हो गया, कोई कहेगा कालसर्प दोष हो गया, कोई कहेगा वास्तु दोष हो गया, पर कोई आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद, हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है, जिससे इसके घर में सुख ना रहे। सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, दरिद्रता उसके घर में आराम से रह सकती है। अब बहुएं कहीं किसी से पूछ रही, सास किसी से पूछ रही, हमारे घर में शांति नहीं, हमारी बहू बहुत अच्छी थी पहले बहुत क्लेश करती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी बहुत क्लेश करती है। घर में विवाद इतना ज्यादा होता है गुरुजी, जरा सी बात के पीछे विवाद होगा इतना बड़ा फैल जाएगा, पति पत्नी में जरा सी बात होगी इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा समझाओ इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा। कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारे घर में जरूर एक डलिया के अंदर नींबू और मिर्ची या फ्रिज के एक बॉक्स के अंदर नींबू और मिर्ची रखा हुआ है, उसका क्लेश
तुम्हारे यहाँ रहेगा ही, सदा रहेगा। इसलिए महाराज नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगा जाता, बाहर संग नहीं, बाहर हो जाए। एक बात बहुत सुंदर है, जैसे दूध और दही दोनों एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है, उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया, उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है महाराज। कई सब्जी वाले उसको एक साथ बांध देते, नहीं नहीं, नींबू भले अलग बैग में डाल लो, पन्नी में अलग बांध कर या झोले में अलग बांध कर मिर्ची रख लो, वो चल जाएगा, और एक साथ